नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 30th ऑफ दिसंबर 2020 और आज के इस इवनिंग सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे कल की मंथली एक्सपायरी 31st ऑफ दिसंबर 2020। वैसे दोस्तों, आप जानते हो मैं ट्यूसडे इवनिंग और थर्सडे इवनिंग को करता हूं, लेकिन कल का दिन स्पेशल है। एक्चुअली मंथली एक्सपायरी भी है और एक तरह से देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट डे है साल का। तो मैंने सोचा चलिए आज इवनिंग सेशन कर लेते हैं। तो इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ ही साथ आज का एक रिकैप तो बनता ही है दोस्तों, तो एक रिकैप भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, आज आप जानते हो ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था और गाड़ी बिल्कुल इन्हीं दोनों के बीच घूमी है। अगर सुबह का सेशन अगर आप देखो फर्स्ट हाफ, तो बिल्कुल ये बाई एग्जिट से सीधा गाड़ी सेल एग्जिट तक आई थी और उसके बाद सेकंड हाफ में यहां से सपोर्ट लेके सीधा रेजिस्टेंस को अप्रोच किया था। तो बिल्कुल सपोर्ट टू रेजिस्टेंस ही गाड़ी चली है, ठीक है ना। क्या ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों? 575 से ज्यादा वीडियोस मेरे हो चुके हैं, पिछले 2.5 साल से मैं ये चैनल चला रहा हूं, आप देख सकते हो। तो ये प्रिसाइज चीज की अब आदत पड़ चुकी है और मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर से रिपीट करूंगा, भगवान का आशीर्वाद है, माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद है और आपकी दुआएं है, ठीक है, अदरवाइज आई एम जीरो। तो चलिए अब बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं क्या हुआ है। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी भी एग्जैक्टली इसी सपोर्ट से गाड़ी ऊपर चली थी, या फिर आप ये बोलो कि बाय एग्जिट से सीधा सपोर्ट अप्रोच किया। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में पहले बियरिश करेक्शन हुआ जो पेंडिंग था। मैंने बताया था कि बियरिश करेक्शन हो सकता है अगर रेजिस्टेंस इंटैक्ट रहा तो वो चीज दोनों में हुई और उसके बाद निफ्टी ने फिर से ऊपर भी छलांग लगा ली। इसने भी यहां से सपोर्ट लेके ऊपर आने की ट्राई की, लेकिन वापस पूरा बाय एग्जिट तक नहीं आया है, लेकिन बहुत ही बढ़िया मूवमेंट रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का। अब शुरू करते हैं कल की प्रिपरेशन, यानी 31st ऑफ दिसंबर 2020 मंथली एक्सपायरी। तो दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखना है, जब भी एक्सपायरी होती है तो स्पाइक की बिहेवियर के प्रोबेबिलिटीज ज्यादा होते हैं। होगा ही होगा ऐसा कोई कंफर्म नहीं बोल सकता, कहां पे होगा ये भी नहीं मालूम किसी को, या कम से कम मुझे तो नहीं मालूम। तो वहां पे प्लीज अवेयर रहिए, टाइम फिल्टर प्राइस फिल्टर दोनों को देखिए और जहां पे वीकली या मंथली एग्जिट अगर किसी इंट्राडे के लेवल पे पड़ रहा है तो वहां पे अवेयर हो जाइए, ठीक है। वहां पे फिसलने की प्रोबेबिलिटी रहती है और जितने भी प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स है वहां पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग या प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, ये कभी नहीं भूलना है, ठीक है। अब शुरू करते हैं प्रिपरेशन। दोस्तों, ये रेजिस्टेंस रहेगा, ये सपोर्ट रहेगा। अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी चालू हो जाएगी, सपोर्ट से नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटीज। एक और चीज, ये 14032 जो है वो वीकली रेजिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर ये पार हो गया तो वीकली रेजिस्टेंस भी उड़ेगा और साथ ही साथ मेरे ख्याल से मंथली भी जाएगा वो 950 वाला, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको पार करने का मतलब है एक अलग ही पड़ाव पार करना। लेकिन यार, एक तरह से बोला जाए तो हम बोल रहे हैं कि भाई मंथली पार करेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन महीना खत्म होने में अब 2 सेशन बचे हैं, यानी एक गुरुवार एक शुक्रवार, कल का दिन और परसों का दिन। तो वैसे मंथ का जहां तक सवाल है तो वो कल ही 31 दिसंबर है, तो और इससे ज्यादा क्या कहा जाए। तो फिर भी ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिए, क्योंकि जैसे ही हफ्ता खत्म होता है, महीना खत्म होता है, साल खत्म होता है, तो सारे प्रोबेबिलिटीज चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज बिल्कुल ख्याल में रखिएगा। तो अगर 14032 के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी ये आ जाता है बुलिश प्रोबेबिलिटी में। अगर 14032 के ऊपर विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर जाता है तो 997 सपोर्ट, 14063 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो ये सपोर्ट, ये सेकंड बुलिश टारगेट और इसके भी ऊपर गया तो ये सपोर्ट और ये 149 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। और ये वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी नेक्स्ट बुलिश टारगेट है। तो देखते हैं, लेकिन दोस्तों सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती है। अगर ये 14032 के ऊपर जाता है तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि यहां तक आएगा ही आएगा, ऐसी कोई कंपल्सन नहीं होती है। अगर रास्ते में कहीं पे भी सपोर्ट टूटता है
तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। कई बार लोग है ना ईगो में फंस जाते हैं, क्योंकि 14032 के ऊपर गया, अब उसको तो क्या उसके बाप को भी यहां पे आना पड़ेगा। ऐसे कुछ नहीं होता है, ऐसा बाप बाप कुछ नहीं होता है। जब तक मार्केट जिस तरफ जाता है उसके साथ साथ चलने में ही बुद्धिमानी होती है। फालतू की जिद नहीं करनी चाहिए। अगर जाता है तो बढ़िया है यार, अपने को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन रास्ते में कहीं पे भी सपोर्ट टूटे तो ये हमारा स्लोगन है, वो हमेशा याद रखना है भैया। माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश माई बियरिशनेस फिनिश। ये कभी भी नहीं भूलना है भैया, ये भी हमेशा याद रखना है। अगर वीकली या मंथली का बाय एग्जिट या सेल एग्जिट किसी भी इंट्राडे के सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे प्रोजेक्ट हो रहा है तो वहां पे स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए, फिसलने का खतरा होता है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं भैया निफ्टी में। तो ये बुलिश प्रोबेबिलिटी हमने देख ली दोस्तों, ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। और दोस्तों जब भी मैं बोलूं इसके ऊपर जाएगा या इसके नीचे जाएगा तो वो प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर को हमेशा याद रखना है, उसे कभी भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब बियरिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं। अगर गाड़ी सपोर्ट के नीचे यानी 931 के नीचे जाती है तो फिर बियरिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी भैया। 931 के नीचे गया तो 966 रेजिस्टेंस, ये 900 फर्स्ट बियरिश टारगेट। और इस चीज का ये 900 का बहुत ख्याल रखना भैया, ये 900 जो है वो वीकली एग्जिट पॉइंट भी है, तो यहाँ पे फिसलने का खतरा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ख्याल रखना, अगर 900 के नीचे गया तो फिर 931 रेजिस्टेंस, 849 सेकेंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 900 रेजिस्टेंस और 813 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये 900 रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे फिसलने वाली जगह हो गई, क्योंकि ये वीकली एग्जिट पॉइंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा ख्याल रखना चाहिए अगर आता है तो। हाँ भाई मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि इधर आएगा, लेकिन ये जस्ट आपका ध्यान यहाँ पे आकर्षित कर रहा हूं और ये ख्याल में रखना चाहिए। तो दोस्तों ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। और रास्ते में कहीं पे भी गाड़ी रेजिस्टेंस उड़ाती है तो बिल्कुल बिंदास वहां पे अपने बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए, ठीक है। और अब वीकली भी एक बार देख लेते हैं। ये रेजिस्टेंस पे ही हिचकोले खा रहा है, अभी भी यहीं पे गाड़ी अटकी पड़ी है। जैसे मैंने बताया आज इंट्राडे का जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये क्लियर हो जाएगा, हालांकि क्लोज भी उसके ऊपर देना पड़ेगा उस कंडीशन में। अब बुलिश प्रोबेबिलिटी भी इसकी दिखा देता हूं जो मैंने आपको बताया। ये है फर्स्ट बुलिश टारगेट, अगर इसको पार करता है तो ये फर्स्ट बुलिश टारगेट हो सकता है, लेकिन ये इंट्राडे नहीं है, वीकली है, वो ध्यान में रखना भाई। ऐसा नहीं है कि कल किया पार तो कल ही आना कंपलसरी है, अगर आता है तो अच्छा है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जनरली ये वीकली है, ठीक है। और हम तो यार इंट्राडे के सहारे सारे चलने वाले हैं, इंट्राडे जब तक आगे लेके चलता है उतना आगे चलेंगे। अगर रास्ते में कहीं गाड़ी का स्टीयरिंग घूम गया या रिवर्सल हुआ तो फिर उस हिसाब से आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये है निफ्टी। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं भाई। ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही। और हाँ दोस्तों 9:30 तक अगर गाड़ी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में रहती है तभी तक ये वैलिड रहेगा, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी। अगर पहले 15 मिनट में गाड़ी विद प्राइस फिल्टर रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे जाती है तो फिर कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा। इनफैक्ट दोस्तों फिगर्स वही रहते हैं लेकिन ट्रीटमेंट पूरा चेंज हो जाता है, तो वहां पे थोड़ा ख्याल रखना है, इस चीज का बिल्कुल ख्याल रखना है, अवेयर रहना है भाई। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है, नो चेंज। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी जैसे निफ्टी में समझाया है बिल्कुल वैसे ही है।
और ये 495 जो है ना, वो नेक्स्ट वीकली रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी अगर ये 495 को उड़ाता है आपने ओपनिंग रेजिस्टेंस को, तो वो इनडायरेक्ट वे में ये जो चीज है, मैं आपको फिर से बता दूं, ये 495 के ऊपर गया है, यानी एक नया वीकली मूव हो जाएगा। वो भी अभी वीकली में आपको समझा देता हूं, ठीक है। चलिए वीकली दिखा देते हैं। ये वीकली, इसमें बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं। तो दोस्तों ये फर्स्ट टारगेट तो ऑलमोस्ट अचीव्ड है। मैंने कल भी बोला था ये बिल्कुल अचीव होने की तैयारी में था, आज बिल्कुल दिल से अचीव हो चुका है। तो अगर गाड़ी इसके ऊपर जाती है, जैसे ये 495 मैंने बताया, तो इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। इसके ऊपर अगर जाने में कामयाब हो गया तो फिर ये सपोर्ट और ये नेक्स्ट बुलिश टारगेट वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो फिर से एक बार बैंक निफ्टी की दिखा देता हूं आपको इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। ये डेली सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बैंक निफ्टी के थे बराबर। अब आपको दिखा देता हूं बुलिश प्रोबेबिलिटी। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी हो गई बैंक निफ्टी की, और ये बियरिश प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सारी चीजें जैसे निफ्टी में समझाई है बिल्कुल वैसे ही है। तो दोस्तों हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए भैया। सो विश यू ऑल द बेस्ट। कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट गिव इट अप, कम ऑन।